नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो भाई सबसे पहले तो वेट के साथ अपडेट करते हैं। अगेन 78.55 अगेन सबसे लोएस्ट। तो ये चीज़ भी, और हमें याद आया कि हम वीडियो में अगेन बहुत बोलते हैं। सो अगेन, क्योंकि हमें नया सेंटेंस यूज़ करना होता है या फिर नई चीज़ शुरू करनी होती है या फिर हमें अपने इमोशन बयां करते हैं तो अगेन हम यूज़ कर लेते हैं। तो तुम संभाल लेना। वापस आते हैं कि ये जो वेट है ये अभी तक का सबसे कम हम वेट कहेंगे, और हमें नहीं लगता इससे पहले हम इतना गए हैं, किसी भी प्रेप में गए हैं इतना नहीं गए। इतना लोएस्ट हम एक तरीके से, ये प्री शिट है। ठीक है, मान के चलो इसको तुम 400-500 और कम कर दोगे तो वो अब त्रिपाल फाड़ देगा हमारी। तो वो चीज़ भी है, लेकिन अच्छी चीज़ क्या थी कि कल जैसे हमने थोड़ा सा नमक बढ़ाया था 2.5 ग्राम के आसपास, और उसका हम फ़ायदा ये देख पा रहे थे। वेट तो कम हुआ है, सॉफ्टनेस बिल्कुल नहीं आई है, और जो पंप है वो बेटर था। एज एन मान के चलो कि सोडियम करता क्या है कि जो तुम्हारे मसल्स के अंदर वाटर है उसको होल्ड करता है जहाँ होना चाहिए। तो तुम जो है ना फ्लेक्स अच्छे से कर पाते हो, पंप तुम्हें अच्छा आता है। तो वो चीज़ है। अगर यही चीज़ लोअर साइड पर रहती है तब दिक्कतें होती हैं। इसका एक एग्जांपल और बताते हैं कि स्पेशली जब हम लोग इतना क्लीन खा रहे होते हैं तो हमें इतना ज़्यादा सोडियम नहीं मिलता है। जनरली जो तुम प्रोसेस फूड खाते हो तो उससे तुम्हें काफ़ी अच्छे से सोडियम मिल जाता है, जो एक तरीके से अनहेल्दी तुम कहोगे, बट उसके अपने कुछ नकारात्मक चीज़ें होती हैं अनहेल्दी फूड की। लेकिन सोडियम उससे मिल रहा होता है, ये उसका पॉजिटिव पार्ट तुम कह सकते हो। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है इन टर्म्स की, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें शिटी मिल रही होती हैं। बट जब तुम क्लीन ईटिंग कर रहे होते हो या एक तरीके से एकदम हेल्दी ईटिंग होती है, तब तुम्हारा सोडियम इतना फूड से नहीं आ रहा होता है। जो भी आता है थोड़ा बहुत प्रोटीन इंटेक के फूड सोर्सेज से आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें कहीं से डायरेक्ट ऐसा कोई सोडियम नहीं मिल रहा होता है। स्पेशली जब तुम अगेन जैसे हम तुम बता रहे थे कि एकदम क्लीन तुम अपना खाना रखते हो तो और हम लोग प्रेप में तो तुम जानते ही हो कि कितना ज़्यादा क्लीन रखते हैं। तो उससे होता क्या है कि हमारा सोडियम इंटेक हम लोग ट्रैक नहीं करते हैं या फिर एक तरीके से उसको हल्के में ले लेते हैं। तो वो हमारी मसल को डिप्लीट कर सकता है या फिर एक तरीके से सॉफ्ट कर देगा। तुम पम्प भी फील करोगे, बट जो और बेटर हो सकता है वो नहीं होगा। तो उसके लिए हमने कल जैसे नमक बढ़ाया था कुछ 2.5 ग्राम के आसपास, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हमें किया। तो वो आज भी हम कंटिन्यू करेंगे एंड देखते हैं कि कल किस तरीके से हम दिखते हैं वर्कआउट के बाद, या फिर आज किस तरीके से दिखते हैं वर्कआउट के बाद। तो यही पंचायत पेलनी थी। बाकी आज ट्रेन करना है, पुश डे है, या फिर फुल बॉडी पकड़ेंगे, देखते हैं 2-3 दिन ही और हैं तो फुल बॉडी ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो वो चीज़ भी है। तो तुमसे मिलते हैं भाई जिम में। ओके भाई, तुम्हारा स्वागत है एक तो अपर बॉडी डे में। अगेन आज कुछ चेंजेस हमने किए हैं, कुछ क्या काफ़ी ज़्यादा ही किए हैं। पहला ये है कि आज सिर्फ 14 सेट करने हैं हमें। दूसरा, एक तरीके से पूरी अपर बॉडी ट्रेन करनी है, जिसमें बैक, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप्स और चेस्ट है। मूवमेंट क्या क्या है कि 4 सेट करने हमें बैक के, 4 ही करने हैं तुम्हारे चेस्ट के, 2 करने हैं शोल्डर के, 2 ट्राइसेप, 2 बाइसेप्स। ये हमने प्लान किया है। और जो बैक की है, और ज़रूरी नहीं कि सब में यानी किसी एक्सरसाइज में हम 2 ही 2 सेट करें, बल्कि मोस्टली एक्सरसाइजेस के सिर्फ हम एक सेट कर रहा है। क्योंकि एक सेट जब करते हैं तो उसमें हम ज़्यादा पुश कर पाते हैं रादर देन 2, क्योंकि फिर हम ये सोचने लगता है कि ओके वेट बढ़ाना है, तो वो चीज़ रहती है। बट एक सेट करने का ये फ़ायदा होता है, तुम पहले ही ऑल इन जाते हो और कोशिश ये कर रहे हैं कि एकदम फेलियर रेट नहीं कर रहे हैं, उसमें कम से कम 3 या 4 रेप थोड़ा सा रिजर्व में रख के कर रहा है। क्योंकि अभी चीर फाड़ नहीं मचानी, सिर्फ एक अच्छा पंप लेना है, थोड़ी पोजिंग करेंगे और भाग जाएंगे। और आज वैसे भी लो एनर्जी फील हो रही है। आज हमारा कितना है, जो कैलोरी इनटेक है वो हमारा करीब 1700 कुछ है, जिसमें 150 से ज़्यादा ग्राम कार्ब है, 30 ग्राम के आसपास फैट्स हैं, और अगेन 200 के आसपास प्रोटीन या उससे थोड़ा सा नीचे ही है, बट उसको ऊपर लेके जाएंगे, एक स्कूप ऐड करेंगे। और तो इस तरीके से हमारा आज का डाइट वाला पार्ट है।
नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, आज एक और डिलीवरी हुई है, मतलब कि प्रोडक्ट की डिलीवरी हुई है भाई, हमारी डिलीवरी नहीं है। एक तो भाई हम जैसे हमेशा बोलते हैं ना कि कुछ बोल दो खुशखबरी तो लौंडों को लगने लगता है। पहले तो वही कि अंकित भाई की शादी होने वाली है या फिर ऐसा कुछ, पर अभी उससे हम काफ़ी दूर हैं। पर मुद्दे पे आते हैं भाई, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है जो आज आई है और इसका हम काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अगेन हमें ये लेनी थी, है ना। क्योंकि तुम्हें पता है कि काफ़ी टाइम से हम केक वगैरह में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं बनाने में। बनाना ब्रेड हुआ या फिर जो हम डेली सुबह बनाते हैं, शकरकंद का केक बनाते हैं या फिर ब्रेड जैसा जो भी बनाते हैं। तो अब ऐसी चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उसका हेल्दी ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हमें लगता है कि बनाने का तरीका है कि तुम उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बना सकते हो, प्लस क्विक बना सकते हो, मतलब जल्दी बन जाती है, जल्दी इन दी टाइम, क्योंकि तुम्हें उसको रेडी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हालांकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है इसके अंदर, वो भी। लेकिन क्या चीज़ है, हमने जैसे तुम्हें बताया था कि बैचलर कुकिंग रूल्स में ये भी शामिल होता है कि अगर कोई मील तुम्हें 20 मिनट से ज़्यादा ले रही है बनने में, तो जनरली हम वो नहीं बनाते हैं। अब इसका टाइम पीरियड क्या है कि 10 मिनट में वो बैटर या फिर जो भी चीज़ एक तरीके से ओवन में रखनी होती है वो रेडी हो जाती है, तो इतनी दिक्कत होती नहीं है। तो अगेन इसका टॉप कहाँ है? एक तो भाई इसकी ऐसी की तैसी आई थिंक ये टॉप होना चाहिए। हाँ, हम एक तो यार इसका भूल जाते हैं कि किस तरफ से टॉप होगा किस तरफ से बॉटम होगा, क्योंकि इन लोगों ने इसे मेंशन नहीं किया यार। तो दिल थाम के रखिएगा अनुजो, आपको एक पल में ही हम ये दिखाते हैं कि क्या है इसमें। ये आ गया। ऊपर क्या है? ऊपर है इसमें ये बिल होगा आई थिंक। अरे बिल पुड़िया की तरह बना के दिया इन्होंने, एकदम ही छोटा सा। हाँ बिल ही है ये, बिल संभाल के रखना हो भाई। आते हैं इस पे, ये टॉप यही है। इसको निकालें कैसे भाई? ये तो बड़ा बहुत है इसकी, ऐसे निकालना पड़ेगा। आजा 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 मेरे लाल, आजा। आ गया ये भाई। हाँ, इसी थाली कसरत करा देती है ऐसी चीजें। तो भाई ये तुम देख रहे होगे, ये है हमारा कैंट का एक तरीके से डिजिटल एयर फ्रायर ओवन। मतलब ये एयर फ्रायर भी है और ये एक तरीके से ओवन भी है। तो हालांकि इसको हम पूरा निकाल नहीं सकते अभी, क्योंकि अगेन इसको हमें शुरू तो तभी करना है जब एक तरीके से हमारा प्रॉपर पूरा किचन रेडी हो जाएगा। बट फिर भी तुम्हें इसकी झलक तो दे ही सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा है भाई, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा होगा ये। ओह शिट। ये तो आई थिंक तुम देख पा रहोगे,
ये है भ्राता अंकित का एयर फ्रायर प्लस ओवन। तो इसको हम काफ़ी टाइम से लेने वाले थे भाई, हमारा बहुत मन था इसको लेने का, पर हमारे पास क्योंकि पहले भी एक एयर फ्रायर रखा था तो हम इसको वो कर रहे थे, प्रोकास्टिनेट कर रहे थे कि लें कि ना लें, लें कि ना लें। पर हमने सोच ही लिया था कि नहीं, समय आ गया है इसको लेने का, और इसीलिए अब हमने ये ले लिया। अब क्या क्या है इसमें वो सारी चीज़ें तुम्हें दिखा देते हैं। सबसे पहले ये देखो भाई, ये लगेगा, इसका पहले तो वो स्विच दिया हुआ है, बोर्ड में लगाएंगे और ये इसके अंदर जाएंगे कई सारी, अरे भाई साहब इसमें कई सारी चीज़ें हैं भाई, मोल्ड वगैरह है, ये आई थिंक केक वगैरह का मोल्ड है। इसमें तुम फ्रायर वगैरह कुछ यूज़ करना चाहो, कुछ एयर फ्राई करना चाहो, ये तुम्हारे फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए वो है। हालांकि इसको भी मैं यूज़ करना सीखना होगा, और ये हम तभी सीख पाएंगे जब हम इसको टाइम देंगे, और टाइम हम दे पाएंगे इसको अपने कंपटीशन के बाद। तब तक ये हमारा मुन्ना ऐसे ही रहेगा। तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं वो भी तुम्हें दिखाई देते हैं। इसके साथ इन्होंने अलग अलग प्लेट्स दी हैं, प्लेट्स एज एन मान के चल सकते हो तुम, वो ग्रिल वगैरह करने के लिए। ये इसकी वो नहीं होती ट्रे वगैरह। अच्छी चीज़ ये है कि ये स्टील में है तो इसीलिए हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और इसकी साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छे से हम करेंगे इस बार। तो ये इसकी ट्रे हैं, ये इसकी प्लेट है। हम नॉन स्टिक प्रेफर नहीं करेंगे, तो नॉन स्टिक वाला तो हम यूज़ नहीं करने वाले। हम मोस्टली इसके लिए हमने कटोरे भी मंगाए हैं। जो हम बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो ये है, ये ग्लास का। और अगेन हम तुम्हें जैसे बता रहे थे कि भाई कई सारी चीज़ें तुम्हें अपनी हेल्थ को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करना चाहिए, इसलिए हम ये ग्लास वाला यूज़ कर रहे हैं। हालांकि हमारे ख्याल से एल्युमिनियम में भी आती हैं इसकी चीज़ें, तो वो भी हम प्रेफर करेंगे आने वाले टाइम में कि एल्युमिनियम वाला ज़्यादा सही रहेगा। तो वो तब का तब देखा जाएगा। तो ये एक तरीके से आज की भ्राता अंकित के क्या कहते हैं एयर फ्रायर ओवन की अनबॉक्सिंग थी, जो कि 12 लीटर का है। और भाई लिंक मत मांगना प्लीज़ यार, हमने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी हैं। क्योंकि अगेन हम लिंक अभी भी इसलिए नहीं देना चाहेंगे क्योंकि इसको हम पहले ट्राई करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि हग्गिस निकल आए और हम तुम्हें लिंक भी दे दें और तुम ले लो और फायदा भी ना हो कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ हमें शेयर करनी थी आज। बाकी उम्मीद है तुम्हें देख के अच्छा लगा होगा। भ्राता अंकित के किचन आर्सेनल में एक हथियार आया है और वो चीज़ ये है, और यही चीज़ हमें दिखानी थी भाई। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी भाई तुम अपना ख्याल रखना। अब आज क्या था, आज मंडे था, सैटरडे को अपना कंपटीशन है, और आज का जो पोस्ट शिट वेट था भाई वो था 77.15। भाई साहब ये देख के तुम्हें फटके चार हो गई कि इतना कम। हालांकि सही चीज़ है क्योंकि डिग इन का मतलब ही यही होता है कि तुम कितना और नीचे जा सकते हो मसल मास को रिटेन रख के, तो वो चीज़ सही है। तो यहीं तक रखते पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना। कल मिलते हैं अगेन फुल बॉडी वर्कआउट के साथ, सिर्फ अपर बॉडी वर्कआउट के साथ। तब तक तुम अपना ख्याल रखना।